हेलो फ्रेंड। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को जोर शोर से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इंडियन पॉलिटिकल के बारे में पढ़ेंगे और इसमें जो भी क्वेश्चन है सिलेक्टेड क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। जो भी क्वेश्चन है एग्ज़ाम में पूछा हुआ है प्रीवियस क्वेश्चन है और इसको आप जैसे कि पढ़कर अपना जो भी पॉलिटिकल का क्वेश्चन है आप उसको आसानी से बना सकते हैं और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है पूछा हुआ है, यहाँ पे पूछा हुआ है और इसको आप लोग पढ़ के बना सकते हैं अपने क्वेश्चन को। और इसको बनाने के बाद ही आप इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद में अपने घटना चक्र के क्वेश्चन को बना सकते हैं, आसानी से बन जाएगा। और इसमें जो भी क्वेश्चन है सिलेक्टेड क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आपने कहीं पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है और तभी इस क्लास को करें, अन्यथा आप नहीं करें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आप कहीं पे पढ़े होंगे तभी आप इसको क्वेश्चन बनाइएगा, आपको अच्छा से समझ में आएगा। जितना प्रयास हो सके उतना हम समझाने का प्रयास करेंगे और आप इस क्वेश्चन को बनाकर जो भी पॉलिटिकल का क्वेश्चन आएगा आपका नहीं छूटेगा, आप बना पाएंगे। और इसमें आसान क्वेश्चन को नहीं डाला गया है, आसान क्वेश्चन को नहीं डाला गया। जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है इसके आसान क्वेश्चन आप कहीं से भी बना सकते हैं। इसमें जो भी है मॉडरेट क्वेश्चन है और आप चलिए आज हम क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं और आप इसे पढ़िए ध्यान से। तो इसमें आपका जो संवैधानिक विकास है उससे क्वेश्चन लिए हैं, चैप्टर वाइज लिए हैं। और चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं और आपको जो भी क्वेश्चन जैसे कि आप बना पाएँ उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है, यानी कि जो यूनाइटेड किंगडम है संसद का एक अधिनियम है जिसमें क्या कहा गया है 1947 में, यानी कि जो 1947 में ब्रिटिश भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया गया था। यानी कि दो उपनिवेश में स्वतंत्र रूप से विभाजित किया गया था, जिसमें से किस अधिनियम के द्वारा किया गया है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में दो सत्रों में विभाजित किया गया था भारत और पाकिस्तान को। ठीक है, अब हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। थोड़ा सा इसका हेडिंग हम लोग देख सकते हैं। इसी यानी कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट, यानी कि जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा घोषित की गई कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगी। यानी कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगी और भारत स्वतंत्र हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो ये घोषणा किया गया था जो प्रधानमंत्री ब्रिटिश के प्रधानमंत्री उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, और इसमें आप लोग पढ़ सकते हैं, हम जो ये इम्पोर्टेंट है उसको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारतीय संविधान के पूर्वगामी के रूप में माना जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। पूर्वगामी माना जाता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1945 के द्वारा पूर्वगामी माना गया था। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। थोड़ा सी इसको भी देख लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है। 1935 जो अधिनियम है बार बार क्वेश्चन आता है और पूछता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान का पूर्वगामी के रूप में माना जाता है क्योंकि भारत सरकार अधिनियम अधिकांश भाग, यानी कि जो भी भाग वर्तमान संविधान में समाहित किया गया है, जैसे भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, संघ सूची
प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। प्रांतीय सूची स्वतः द्विसदनीय और विधानमंडल, संघीय न्यायालय और भारतीय रिजर्व बैंक संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन, राज्यपाल का प्रावधान इत्यादि कहाँ से लिया गया? आपका 1935 अधिनियम से लिया गया है। ये इम्पोर्टेंट होता है, 1935 से क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत किया गया था? यानी कि केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई थी। तो आप इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा ए, यानी कि 1919 अधिनियम के द्वारा किया गया था। ठीक है, भारत में किया गया था। भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका का शुरुआत किया गया था 1919 के द्वारा किया गया था। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम, यानी कि जो भारत सरकार अधिनियम है 1919 को किस और नाम से जाना जाता है? तो इसको हम लोग जानते हैं मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखिए जो भी क्वेश्चन है पूछा हुआ है सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से किस सुधार के कारण 1919 से भारत सरकार अधिनियम लागू किया गया था? तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। आंसर नंबर ए होगा मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा किया गया था। रिपोर्ट भी होता है और सुधार भी होता है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग या ढांचा काफ़ी हद तक डॉट के अधिनियम से लिया गया है। तो अधिकांश भाग 1935 के संविधान के द्वारा लिया गया है। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं। 1935 जो होता है अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो आइए इसको देख लेते हैं। भारतीय संविधान का जो संरचनात्मक भाग होता है यह ढांचा काफ़ी हद तक 1935 के अधिनियम से लिया गया है। संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम से लिया गया है और इसमें से लगभग कुछ जो है थोड़ा मोड़ा परिवर्तित भी है। यानी कि हम लोग ये देख सकते हैं, यानी कि जो अनुच्छेद है 1935 जो अधिनियम है वहाँ से लिया गया है और लगभग 250 अनुच्छेद इसी से लिया गया है 1935 के अधिनियम से। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1813 के चार्ट अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अलग वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया था। यानी कि जो 1813 के जो चार्ट एक्ट है कंपनी के अधिकार क्षेत्र को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था? तो ये आपको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक है, आइए हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम लोग देखेंगे, क्योंकि सब देखेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आपको पढ़ना है तो वीडियो रोक कर आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए 1813 के चार्ट एक्ट अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया के शासन को लगभग यानी कि जो लगभग या अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक है, जिसमें से 1 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया गया था। ठीक है, और कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। भारत में शिक्षा के प्रचार के लिए यानी कि 1 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया गया था। ठीक है, और इसमें हम लोग देख सकते हैं जो ईसाई मिशनरी धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी गई थी।
ठीक है। तो आप लोग इसके याद रखेंगे 1813 के जो अधिनियम है इसमें क्या किया गया था, यानी कि 20 वर्षों तक लिए बढ़ा दिया गया था और कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। और एक शिक्षा पर पहली बार 1 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया गया था। और जो ईसाई मिशनरी को है प्रचार करने का आदेश दिया गया था। ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसको बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है। जो आपका 8 नंबर जो क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं, किस अधिनियम यानी कि किस अधिनियम के परिमाण स्वरूप महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन की शासिका थी, जो 1858 में, जो कि आपका 1858 में, ठीक है, भारत की मालिका इम्प्रेस ऑफ इंडिया की उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की प्रभुत्व बन गई। ठीक है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम जो है इसके द्वारा बन गई थी। ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसको बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है। आइए, ये 9 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया गया था। यानी कि वो कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन, यानी कि जो ब्रिटिश क्राउन है, ब्रिटिश क्राउन में यानी कि परिवर्तन कर दिया गया था, स्थानांतरित कर दिया गया था। तो आपका हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है। यानी कि जो था भारत में जो सत्ता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सत्ता था उसको क्या किया गया था, ब्रिटिश क्राउन में परिवर्तित कर दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा कर दिया गया था। ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। और आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ठीक है। ब्रिटेन ने किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधित्व को भारतीय विधान परिषदों इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया था। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1892 में किया गया था। ठीक है। इसके द्वारा किया गया था। ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन है सिलेक्टेड है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें इसी का आसान क्वेश्चन नहीं है, मॉडरेट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछा हुआ वही क्वेश्चन है और पूछने की संभावना भी रहता है। ठीक है। भारत के संविधान में, यानी कि भारत के संविधान में, ठीक है, डॉट से कई जो संस्थागत है वितरणों और प्रक्रियाओं से लिया गया है। ठीक है। तो इसका आप आंसर बताइएगा जी क्या होगा। ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि भारत के संविधान में, यानी कि जो प्रावधान लिया गया है, जो वितरणों को लिया गया है और प्रक्रियाओं को लिया गया है 1935 के द्वारा लिया गया है। और क्या क्या 1935 के द्वारा लिया गया है हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आपको मैं बार बार कर रहा हूँ, जो 1935 अधिनियम है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसको याद रखना जरूरी होता है क्योंकि एग्जाम में पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको। यानी कि जो भी भारत शासन अधिनियम है 1935 से भारत के संविधान, ठीक है, भारत के संविधान में यानी कि क्या क्या लिया गया है उसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। जो संघीय तंत्र है, न्यायपालिका है, आपातकालीन जो उपलब्धियां है, राज्यपाल का कार्य जो कार्यालय होता है, लोक सेवा, प्रशासनिक वितरण,
यानी कि सब कहाँ से लिया गया है, 1935 से लिया गया है। ठीक है, तो आप लोग याद रख सकते हैं, यानी कि जो संघीय तंत्र होता है, न्यायपालिका होता है और आपातकालीन होता है। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया, 1935 अधिनियम के द्वारा लिया गया है। राज्यपाल का कार्यालय जो होता है, लोक सेवा होता है, प्रशासनिक वितरण होता है, इसको हम लोग कहाँ से लिए हैं, तो 1935 अधिनियम से हम लोग लिए हैं। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा, जो संविधान सभा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा, यानी कि जो 1947 की धारा है, कहाँ से लिया गया है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8(1) में, 8(1) के द्वारा लिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, यानी कि 1947 की धारा, यानी कि जो 8(1) जो होता है, 8(1) होता है, उसके द्वारा लिया, ठीक है, लिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में, यानी कि जो है प्रांतों में द्वितीय शासन के उन्मूलन की संस्तुति है, वो कहाँ से ली गई, किसके द्वारा ली गई है, तो आपका एक हो जाएगा 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा लिया गया है। देखिए आप लोग, 1935 कितना आ रहा है, इम्पोर्टेंट होता है, एग्जाम में क्वेश्चन इससे आता है। ठीक है, इसके द्वारा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस अधिनियम के साथ मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार को प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। यानी कि इस क्वेश्चन जैसे कि हम लोग देखें, इसके पहले भी पूछा हुआ था, और यहाँ पर देखिए 24/7/2023 में शिफ्ट 3rd में पूछा गया है, CGL का क्वेश्चन है। यानी कि हम आपको बता देंगे जो भी क्वेश्चन है सिलेक्टेड क्वेश्चन है और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग देखेंगे संविधान सभा। ठीक है, संविधान सभा क्या होता है, इसके बारे में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, स्वतंत्र भारत का जो संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया हो। यह जो कथन है, यानी कि जो ये बयान है, किनके द्वारा दिया गया है, तो ये जो है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया है। यानी कि जो स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना होना है। ये किसका बयान है, यानी कि किस ने कहा, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य था। यानी कि जो संविधान सभा का प्रारूप समिति का सदस्य कौन थे, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा आपका डॉक्टर KM मुंशी थे। यानी कौन थे, यानी कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की मसौदा समिति में सदस्य सदस्य थे, तो इसमें कितने सदस्य थे, तो आपके 7 सदस्य थे। ठीक है, इसमें 7 है। जो संविधान सभा के मसौदा समिति है, इसमें 7 ही सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 18 नंबर क्वेश्चन है, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था, तो 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, उसके बारे में बताइए।
यानी कि जो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, किसने थे, इसके बारे में हमें बता देंगे। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भला कौन नहीं जानता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संविधान सभा के चुनाव, यानी कि जो भारत में जो संविधान सभा का चुनाव है, किस अधिनियम से लिया गया है, किस में लिया गया है, तो जुलाई 1946 के द्वारा लिया गया है। ठीक है, तो भारत में संविधान सभा का चुनाव कहाँ से लिया गया है, तो जुलाई 1946 से लिया गया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, हम भारतीय संविधान को, यानी कि हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष को संविधान दिवस मनाते हैं। यानी कि संविधान दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन है। ठीक है, और आप देख सकते हैं SSC MTS में क्वेश्चन आया हुआ है 2014 में। ठीक है, सॉरी 2021 में आया हुआ है, यानी कि 14 तारीख को आया है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला, बस इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और इसमें है संविधान की मूल कॉपी को, यानी कि जो संविधान है, संविधान की मूल कॉपी को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हाथ से, यानी कि अपने हाथों से अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा गया। और हम लोग देखेंगे डॉक्टर जो भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार, यानी कि शिल्पकार इनको कह सकते हैं। ठीक है, इसके द्वारा किया गया। आइए नेक्स्ट इसमें देखते हैं, निम्नलिखित में से, यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सुलेख शैली में मूल भारतीय संविधान का हिंदी रूपांतरण किया था। ठीक है, यानी कि हिंदी में किसने रूपांतर किया था, तो हम लोग इसके पिछले वाला क्वेश्चन भी देखें, पिछले वो क्वेश्चन में देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि डी नंबर हो जाएगा, प्रेम बिहारी रायजादा। ये क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया और SSC CHS में पूछा गया, टायर 1 में पूछा गया, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, आप लोग देख भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था, यानी जो संविधान सभा था उसका अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा जो संविधान सभा का अस्थायी, यानी कि जो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, उसको कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य ने, यानी कि डॉट को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, यानी कि अपना साइन किए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 24 जनवरी। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ये नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहता है। आइए, भारतीय संविधान सभा का निर्माण, ठीक है, भारत के संविधान की रचना के लिए किया गया था। ठीक है, और संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर, यानी कि 13 दिसंबर, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव के प्रारंभ हुआ था, उसके द्वारा किया गया था। ठीक है, और अब देखिए यहाँ से उसके बाद में 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को स्वीकार किया और उसके कुछ धाराओं को लागू किया। ठीक है, उसके बाद में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किए और 26 जनवरी 1950 को, यानी कि पूर्णतः संविधान लागू हो गया। और
कभी कभी क्वेश्चन आपको ये भी देखने को मिलेगा, यानी कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, तो आप इसका आंसर देंगे 26 नवंबर 1949 को। एक क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को यानी कि निम्नलिखित में किस वर्ष को अपनाया गया था, यानी कि राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था। तो सबसे पहले आपको हम बता दें, ये जो राष्ट्रगान है 24 जनवरी यानी कि 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी 1950 यानी कि 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग कन्फर्म कर लेते हैं, यानी कि इसका आंसर होगा सी नंबर होगा 1950। लेकिन आप लोग ये भी याद रखेंगे 24 जनवरी 1950 को किया गया। और ये क्वेश्चन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल यानी कि जो बांग्ला होता है मूल रूप से बांग्ला भाषा में रचित किया गया था। जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान ने भारत के राष्ट्रगान के लिए 26 जनवरी यानी कि 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और राष्ट्रगान के जो गाने का समय होता है, गायन का समय होता है यानी कि 52 सेकेंड होता है। ठीक है, तो इतना ही हम लोग क्वेश्चन करेंगे क्योंकि वीडियो का लेंथ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पार्ट का क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे।